बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। सवाल एक है और वो ये कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी या नहीं होगी। इसका इरादा या आदा दोनों वफाकी हुकूमत कर चुके हैं। क्या वाकई कुछ ऐसा एविडेंस शेयर किया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर जो कि इररिफ्यूटेबल है और बड़ा कॉन्क्रीट एविडेंस है और जिससे बात बगैर किसी शको शुबे के साबित होती है कि इमरान खान साहब का 9 मई के वाक़यात से बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक़ ज़रूर मौजूद है। क्योंकि जो भी एविडेंस होगा या वो 9 मई से पहले का होगा या 9 मई के रोज़ का होगा। ये ज़रूर कहा गया कि इमरान खान साहब 9 मई को इस वक्त आज़ाद नहीं थे बल्कि जेल के अंदर थे और हुकूमती तहवील के अंदर थे, तो वो ये कैसे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर पाकिस्तान की जो एपेक्स बॉडी है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, अगर वहाँ पर ये एविडेंस शेयर हो चुका है और उसकी मैनिफेस्टेशन राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू की ज़रूरत में हमारे सामने आ चुकी है, क्या ये बात आज कहना दुरुस्त है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एक दूसरी बात ये, अगर ये कार्रवाई होती है तो इसका ब्लो बैक आएगा या नहीं आएगा, इसके सियासी मुज़म्मरात होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि एक बयानिया ये भी है कि कतई नज़र इस बात के कि सियासी मुज़म्मरात होते हैं या नहीं, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और अगर फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ है तो फिर कानून भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट का ही लागू होगा और जिस तरीके से वो ट्रायल होगा वो तारीख हमारे सबके सामने है। क्या ये दुरुस्त अमल होगा या नहीं, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने मोन्टाज में सुनी। सवाल ये है यहाँ पर कि क्या इमरान खान साहब को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको इस बात का एहसास है कि उनके साथ पिछले 15 से 20 दिन के अंदर क्या हुआ है, उनसे कौन सी फौहश गलतियाँ हुई हैं और आज की तारीख के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही बयानिया लेके चल रही है या 2-2, 3-3 बयानियाँ सामने आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रऊफ़ हसन साहब जो कि अभी रिसेंटली चंद रोज़ कबल उनको सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन PTI के अहदे पर रखा गया है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो बात वो फरमा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ। रऊफ़ हसन साहब क्या फरमा रहे हैं और उनकी गुफ्तगू के अंदर फिर ये वज़न है या नहीं है, और क्या वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, लिहाजा वो कोई अटेंशन अननेसेसरी या अनवांटेड अटेंशन ड्रॉ नहीं करना चाह रहे। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो बात मैंने सबसे पहले उठाई थी, राना सनाउल्लाह साहब का बयानिया और हुकूमत का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, क्या ये बात साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला हो चुका है कि मामला मिलिट्री एक्ट के तहत यानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत आगे चलेगा। हकायक सामने अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत शुक्रिया आपका। मुमताज़ साफ़ी आसमा शराही साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब शोएब शाहीन साहब मुल्क के मारूफ वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, सीनियर वकील हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी जहांगीर जदून साहब। सबसे पहले ज़ुबैर साहब आपके पास आऊँगा। सवाल यही है सर कि क्या इस बात का फैसला जो कि नज़र आ रहा है राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से हो चुका है, और अगर हो चुका है तो क्या ये समझा जाए कि पूरी रियासत का एक अदम इत्मीनान है पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी और निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी, इसीलिए चाहते ये हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मामला आगे चलाया जाए इमरान खान साहब के खिलाफ भी? क्या ये वजह है या कोई वाकई एविडेंस ऐसा है जो कि आपके कोलीग्स ने आपको बताया हो कि इररिफ्यूटेबल है? क्योंकि सामने तो एविडेंस किसी के नहीं है, जो बात है उस एपेक्स बॉडी के अंदर की गई है और डिले भी हो रहा है मामला। तो क्या ये अदम इत्मीनान और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ओवर द जुडिशल सिस्टम या कुछ और बात है? देखें, एक तो मुनीब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात 9 मई के बाद हुए और जो रिसेंट डेज में हम देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा लीडर PTI का आके 9 मई के हवाले से कंडेम कर रहा है और उस हद तक चला गया है कि वो कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं करेंगे। तो मेरा सवाल, पहले तो बात ये है कि अगर लीडरशिप के ये तमाम लोग जो हैं 9 मई को इस हद तक संगीनी उसकी एहसास है उनको कि वो पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार है, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि 9 मई को जब ये वाकयात हो रहे थे और PTI स्पेशली जितनी सोशल मीडिया पर वो रहती है, एक्टिव रहती है, तो वो जब 5 बजे कोर कमांडर के घर घुसे, 6 बजे आग लगनी शुरू हो गई, 7 बज गए, 8 बज गए, आप उस दिन के इंटरव्यूज PTI की टॉप लीडरशिप के जो उस वक्त बाहर थे उनके सुन लें, चाहे वो काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम था या महर बुखारी का प्रोग्राम 10 बजे था, they were fine with it, कोई रिमोर्स नहीं था। 10 तारीख को सुबह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब लाना था इमरान खान को, तो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकाल के देख लें,
कोई रिमोर्स नहीं। बट ऑन द फ्लिप साइड सर, ये जो आप फरमा रहे हैं सर, सर आपने जो फरमाया, आपने कहा इतना इसका इम्पैक्ट है 9 मई का, फिर इसका मतलब ये है कि अगर 9 मई को उन्हें कोई रिमोर्स नहीं था, कोई गिला शिकवा नहीं था, दे वर कंप्लीटली फाइन विद इट कि रियासत की अमलाक जल रही थी, कोर कमांडर हाउस को आग लग चुकी थी। बट सवाल ये है कि फिर जो अब वो सियासत को छोड़ रहे हैं, एक के बाद एक आता है शख्स और स्क्रिप्ट वही है जो वो पढ़ के चला जाता है और सियासत भी छोड़ देता है और पार्टी भी छोड़ देता है, तो क्या ये वो खुद कर रहे हैं एट देयर ओन, या उनको एहसास हो गया कि जो हुआ है वो इतना बड़ा है कि अगर माफी ना मांगी और सियासत ना छोड़ी या पार्टी से अलहदा ना हुए तो काम खराब है? फिर देखिए ना, मैं तो वही कह रहा हूँ कि कुछ तो छुपाया जा रहा है ना। जब इमरान खान भी 12 तारीख को इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो उन्होंने कहा एजेंसीज के लोग थे ये जो कर रहे थे, और 12 तारीख को जब वो ज़मान पाक पहुंचे लेट नाइट, 13 तारीख शुरू हो चुकी थी, वो वहां सेलिब्रेशंस थी। वो किस चीज की सेलिब्रेट, मतलब एहसास कब हुआ? वो जब जल रहा था कोर कमांडर का घर, जब जहाज जल रहा था मियां वाली का एयर बेस में, जब दूसरे इमलाक पर जब जीएच के ऊपर अटैक हो रहा था, रोशनी थी 9 तारीख को, मगरिब भी नहीं हुई थी उस वक्त अटैक हो रहा था, तो कोई एक लीडर का बयान, एक लीडर का कि ये जलाओ घेराव ना करें, आप ये इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, कोई एक लीडर की ट्वीट या सोशल मीडिया पर अपील या वैसे कोई टीवी पर आके किसी ने की, नॉट इवन वन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमें तो नहीं पता जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन, अब वो कहाँ होनी चाहिए। आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट और ना ही मैं पाकिस्तान के कानून के हवाले से कुछ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के कानून फॉलो होने चाहिए और उसके एक इंच नहीं जाना चाहिए। जो हक किसी को भी डिफेंड करने का है वो उनको भी होना चाहिए। ठीक, अब मैं जरा इससे पहले कि मैं आसमा शाही साहब के पास आऊँ, एक लीगल ओपिनियन मैं जरूर लेना चाहूँगा। जहांगीर जदून साहब, आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के, इमरान खान साहब की जारी बात है जो 9 मई को हुआ, गिरफ्तारी हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगल करार दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दिया, बट उसके बाद जो मुल्क के अंदर हुआ, अब एक आर्गूमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने जो किया वो एविडेंस मौजूद है जी और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों का भी ट्रायल हुआ है, सजाएं मिली हैं, वो हार्डकोर दहशतगर्द थे? यहाँ अब बात हो रही है, ठीक है, जो लोग जिन्होंने तो डायरेक्टली जलाओ घिराव किया, फौजी तनसीबात को जलाया, बेहुरमती की, वेंडलाइज किया, रेलेक्स तोड़े, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो। इमरान खान साहब के हवाले से क्या कार्रवाई बनती है? हैसियत एक लीगल एक्सपर्ट बताइएगा, क्या उनके खिलाफ इतना मवाद है कि उनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने तो उनके मवाद नहीं देखा, तो ये देखें सेक्शन जो 2D आर्मी एक्ट का 1952 का, उसके अंदर सेट ऑफ पर्सन है विच आर सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट। अब इसमें ग्रुप ऑफ एक्यूज हो सकते हैं कि कोई लोग तमाशा देख रहे थे, कोई एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर होंगे, कोई प्लानर होंगे, तो ये सारी चीज़ें देख के एविडेंस जो एजेंसी कलेक्ट करेगी, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है लाहौर के अंदर, वो ही फाइनली डिसाइड कर सकती है कि इनका जो केस है वो आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल में चलाया जाए या समरी ट्रायल किया जाए। तो फिर आगे देखें ना, इसके अंदर प्रोविजन है, एक दम नहीं है कि जंप करें आप आर्मी। उन्होंने एक जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए, उनको रिक्वेस्ट करनी है कमांडिंग ऑफिसर ने कि जी ये एविडेंस है, वो जज वो देखें ना फेयर, मतलब उनको बाकायदा हैंडिंग ओवर इनकार भी कर सकते हैं जज साहब। यस, हैंडिंग ओवर होती है, वो जज साहब उस मटेरियल को देख के इनकार भी कर सकते हैं जी कि दिस मैन इज नॉट सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट। इमरान खान हो, कोई भी बंदा, बट ये आर्गुमेंट, बट ये जहांगीर साहब ये फरमाइएगा, ये आर्गुमेंट और ये दलील कि इमरान खान साहब तो उस वक्त कैद में थे 9 मई को, और इमरान खान साहब तो डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है किसी भी हमले के अंदर, इसके अंदर कितना वजन है? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी टू द क्राइम वो भी तो एक मैटर है ना। देखें, हाँ वो देखें, जो किसी बंदे का डायरेक्टली 109 जो अबेटमेंट होती है, आप माशाल्लाह पीपीसी का, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा डायरेक्टली वो काम कर रहा हो। अगर किसी ने देखे ना फाइनेंसिंग भी की है टेररिज्म के अंदर, अगर उसने फाइनेंसिंग भी कर दी है, ही इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट इफ़ ही इज़ ए फाइनेंसर, इफ़ इज़ ऑर्गेनाइजर, इज़ ए प्लानर, तो उस सारे के अंदर अबेटमेंट के अंदर वो चार्ज हो सकता है। और सेक्शन तो पीपीसी की लगती है आर्मी एक्ट के अंदर, सिर्फ जो ट्रायल होता है वो एक अलहदा आर्मी एक्ट के अंदर जो उनका अपना प्रोसीजर है उसके अंदर होता है, बाकी जो सेक्शन है वो तो पीपीसी वाली लगेंगी। अगर उसके अंदर देखें ना, अगर जज साहब ये समझते हैं कि जी जो किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट मटेरियल है वो सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट है या सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट जो पर्सन है उसके अगेंस्ट ये मटेरियल नहीं बनता कि इसको आर्मी जो प्रोसीजर है उसके हवाले किया जाए, तो वो जज साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है। बिल्कुल ठीक है। मैं शोएब शाहीन साहब से भी पूछना चाहूँगा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा वो इंस्ट्रक्टिव है।
आर्गूमेंट अभी मैंने शेयर किया, जो जारी बात है इमरान खान साहब की जानिब से आ रहा है, शोएब शाहीन साहब भी उस पर एक्सपेंड करेंगे कि वो वहाँ पर थे नहीं, लेकिन अबैटमेंट का आनत का जुर्म तो आ सकता है और उसमें धरा भी जा सकता है किसी को भी। राना सनाउल्लाह साहब इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही मामला चलेगा। शोएब शाहीन साहब, ये दलील उसको काउंटर करती है कि इमरान खान साहब 9 मई को तो हिरासत में थे। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बाकायदा प्लानिंग करके गए थे, उसका एविडेंस मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने सारी बातें मौजूद हैं, और इमरान खान साहब के खिलाफ डायरेक्टली अगर नहीं तो आनत का या अबैटमेंट का तो मामला चल सकता है, और फिर जिस तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाना है वो शायद आर्मी एक्ट के ज़रिए, और वो कहते हैं सरकारी फौजी तनसीबात को जलाया गया, लिहाजा फिर कानून तो वही लगेगा, पाकिस्तान आर्मी एक्ट। ये आपको नहीं लगता ये इमरान खान साहब के लिए बड़ी ख़तरे का बायस बन सकती है ये बात, कि अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने प्लानिंग की हुई थी और उसका एविडेंस मौजूद है? देखिए मुनीब साहब, पिछले 13 महीने से राना साहब ने तो और काम क्या किया है, पूरी गवर्नेंस अगर इनकी उठाएं और ये पूरी पीडीएम की जमातों की और हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की, सिवाय इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाने, क्या वो 150 मुकदमात जो आज तक बनाए थे उसमें हामिद मीर साहब को मैं कोट करूंगा, जो उन्होंने कहा कि 99% से ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो बदनीयती पे मबनी और झूठे हैं। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है तो आप एक 109 का मुकदमा आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी उठा लें। जब रियासती इदारे इस तरह किसी को फांसी पे लटकाने पे तुल जाते हैं तो फिर उसके लिए 109 का इतलाक़ भी हो जाया करता है। क्या आज तक पाकिस्तान में किसी ने 109 के मुताबिक वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस जुडिशल मर्डर को एक्सेप्ट किया? नहीं किया। बिल आखिर वो जजेस ने आकर खुद इस बात को एडमिट किया कि हमारे ऊपर प्रेशर था। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की बात है, इमरान खान साहब का बिल्कुल उसमें कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, ये बात सबको पता है कि उनका कोई रोल नहीं है, उसने आज तक रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई बात नहीं की है। बाकी आप तशद्दुद करके आज जो सिचुएशन क्या है, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने डिफरेंट केसेस में कहा कि जनाब हम तो आपको रिलीज कर देंगे, लेकिन हमारे मुल्क का कानून और इंसाफ इतना सादा और सिंपल है, हम आपको 4 दफा भी रिलीज कर देंगे, 5 दफा भी कर देंगे, लेकिन जब तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी आपकी रिहाई नहीं है। शोएब शाहीन साहब, सर गुजारिश है, सर बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूँ अब्यूज नहीं होना चाहिए कहीं पर, लेकिन आप भी माशाल्लाह तारीख समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने या उनके किसी कारकुन ने ना GHQ पे हमला किया था, ना कोर कमांडर हाउस को जलाया था। यहाँ तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो एक नफरत जो थी बसद एहतराम, वो खुद उसको वो मवाद तो खुद भरते रहे, जब वो लोगों को नाम देते रहे, मीर जाफर, मीर सादिक, मेरे साथ ये कर दिया, मुझे मारने वाला फलाना अफसर है, मुझे ये फलाना बंदा मारना चाहता है, तो नफरत तो अब लोगों के अंदर वो खुद भरते रहे पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ और पाकिस्तान की सरकारी अमलाक के। अब उन्होंने खुद जब ये कह दिया कि अगर मुझे रेंजर्स गिरफ्तार करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो कंटोनमेंट में जाएंगे और जहाँ फौज का निशान होगा उससे भारत के सामने जाएंगे, यानी आपने रीजन तो प्रोवाइड कर दी कि भाई उस जगह चले जाओ, वहां तक जाना ठीक है, उसके बाद जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार नहीं है। तो सर क्या लीडर ऐसे करता है जैसे इमरान खान साहब कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे फैक्ट्स नहीं पता, मैं उसमें फैक्ट्स में जाए बगैर एक बात कहूंगा एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, किसी भी इदारे के सामने whosoever में भी आप अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, इट इज नॉट ए क्राइम, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामान के सामने कर रहे हैं, GHQ के सामने कर रहे हैं, कोर कमांडर हाउस के सामने कर रहे हैं, इट इज ए पीसफुल प्रोटेस्ट अंटिल एंड अनलेस, इट इज नो क्राइम। और दूसरा, इसका आगाज कहां से होता है? जो कुछ रात को हुआ हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और नैब का कोई एम्प्लॉय वहां मौजूद नहीं था, ये एडमिटेड फैक्ट है कि उन्होंने कहा कि जी नैब वालों ने भेज दिया था सेक्रेटरी इंटीरियर को, सेक्रेटरी इंटीरियर ने कहा मेरे पास तो इनका लेटर ही नहीं पहुंचा। फिर वो कौन लोग थे कि जिनके कहने पे रेंजर्स ने इनको किडनैप किया? दूसरी बात मैं कहता हूं कि क्या निज़ाम इंसाफ पे ये अटैक नहीं है? अदलिया पिलर ऑफ द स्टेट है, ठीक है, हमें उससे मोहब्बत है, हमारे रियासती इदारे, फौज भी हमारी है, एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, और वहाँ अटैक भी सबसे बड़ा गलत काम था, उसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये भी तरीका कार नहीं है कि अगर 100 बंदा इन्वॉल्व है, 50 बंदा इन्वॉल्व है, आपने 10,000 बंदा पकड़ा है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सर, ये तो आपकी बात अपनी जगह, बट लेट मी ब्रिंग इट आसमा शाही साहब ऑन दिस। देखिए
जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो रही है, आप ये कहते हैं इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बयानिया है वो बड़ा क्लियर है और जो फैक्ट्स हैं वो भी बड़े क्लियर हैं कि इमरान खान साहब खुद इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर लें, बेशक किसी फौजी इमलाक के सामने जाके कर लें। जब आप लोगों को, मैं दोबारा अर्ज करूंगा एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि जब आप लोगों के जहनों में ये बात भर रहे हैं कि भाई मेरे साथ कुछ हुआ तो ये फलाना डेकोरेटेड अफसर जो फौज का है वो जिम्मेदार है, और ये मेरे साथ जो हो रहा है ये इदारे कर रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, तो आप वजह खुद बना रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत खुद भर रहे हैं। फिर वन फाइन डे अगर जिस तरह 9 मई हुआ अगर वो हो जाता है तो उसके बाद आप फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि मैं तो मजम्मत करता हूं। फॉर दैट मैटर ये कोई भी नहीं कह सकता कि इस तरह सब कुछ हो जाए और बाद में आप कहें कि मैं तो मजम्मत करता हूं, क्योंकि आपने लोगों का जहन बनाया है, लोगों को उस जगह पर आप लेके गए हैं कि उनके अंदर इतनी नफरत भर जाए कि वो पाकिस्तान की फौजी तंसीबात के ऊपर ही चढ़ दौड़े। आसमा शाही साहब, आई हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि आपका वो उसमें मैं सेक्रेटरी का आंसर, मुख्तर सा ब्रेक है, मैं वापस आऊंगा, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। पहला एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आसमा शाही साहब, एविडेंस तो हमारे सामने तो कोई भी नहीं है, यकीनी तौर पर सोफिस्टिकेटेड एविडेंस होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं सबको पता है, ये प्लानिंग पहले की गई थी, फिर भी आपका दिल मानता है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही होना चाहिए, और हुकूमत ने तो अपना इरादा बता दिया है। आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? फिर मैं जरा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी आपसे करना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल मेरा बिल्कुल दिल नहीं मानता कि उनका आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल होना चाहिए, और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी अगर आप सियासी जो रहनुमा हैं या जो पार्टियों के लीडर्स हैं उनको आप आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल करें। ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब का जो तैयारा हाईजैक केस में उनको पकड़ा गया था, तो इंसदाद दहशतगर्दी और वो जो सारे मामला थे उनके ऊपर जो है वो आजमाए गए थे, लेकिन वो भी कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं थी और अभी भी कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ क्योंकि इमरान खान साहब बहुत कोट करते हैं, अगर ये सब कुछ बरतानिया में हो रहा होता, ये सब कुछ जो कुछ 9 मई को हुआ है ये जर्मनी में होता, ये सब कुछ अमेरिका में हुआ होता और हुआ अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे क्या लॉ और उनका जो कानून है वो अमल में नहीं आता। आप किसी को इस मामले के ऊपर छूट नहीं दे सकते कि उसके ऊपर नेशनैलिटी जो है उसके पास अमेरिका की है या उसके पास बरतानिया की है या उसके पास किसी और मुल्क की है, या उसको इस मामले के ऊपर छूट दे दी जाए कि वो बहुत कोई मकबूल है। पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स भी हैं, कवानीन भी हैं, सिविलियन कोर्ट्स भी हैं, सिविलियन कवानीन भी हैं, उसके अंदर ट्रायल हो सकता है, होना चाहिए, किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। क्या कसूर था उस मोर पकड़ने वाले का, क्या कसूर था वो कोरमा लेके भागने वालों का? उनको तो आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग इसमें इंस्टिगेट कर रहे थे, जो लोग इसमें प्लान कर रहे थे, उन सब लोगों को आपने जो है और जो मदद कर रहे थे, जो फैला रहे थे, उनको आप अभी तक काबिल गिरफ्त नहीं समझते या उनको आपने गिरफ्तार नहीं किया। तो ये जो आम आदमी, जो कारकुन जो हल्ले गुल्ले में चला गया या जिनको बहकाया गया, वो लोग तो आज भी पसे दीवार हैं। आप देख रहे हैं वो कुछ जो एलीट क्लास के लोग हैं वो भी अंदर हैं, तो उनके लिए भी हम और आप जो है शोर मचाते हैं, लेकिन वो जो आम सियासी कारकुन है जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको किसके लिए जो है वो बंद किया गया। ये डबल स्टैंडर्ड है आपके नजदीक आसमा शाही साहबा? ये डबल स्टैंडर्ड है या इमरान खान साहब का फियर है अभी भी बैकलैश का? ऑल्दो मुझे लगता है कि वो कसबल निकल गए हैं माजरत के साथ, जो एक ज़माने में थे इमरान खान साहब के बाप रहमान पार्क से गुजरे तो मामलात काफ़ी बदल चुके हैं। आपको अभी भी लगता है कि रिलक्टेंस जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करने की वो ये भी है कि यार इसका कोई ब्लो बैक आएगा या इसके कोई सियासी मुज़म्मरात होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर कहा जा रहा है कि कोई मामला जो तहकीकात हो रही है, तो तहकीकात के बगैर तो उनको बिल्कुल भी किसी तरह से काबिल गिरफ्त नहीं समझा जा सकता। उनकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, उसके ऊपर ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, उनके ऊपर ऐसे नहीं हाथ डालना चाहिए। बहरहाल वो एक सियासी रहनुमा है, तो मैं ओवरऑल अगर आप देखें इन सारी चीज़ों को, कहीं ना कहीं तो इसकी प्लानिंग हुई है, कहीं ना कहीं तो ये कैलकुलेशन थी, कहीं ना कहीं तो 9 मई के वाक़यात या 9 मई को इमरान खान साहब जब निकलते हैं तो वो एक स्टेटमेंट दे के निकलते हैं, वो इतने यकीन के साथ कहते हैं, और उसके बाद अब अगले दिन देखिए कि वो फिर डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, वो किसी और का नाम नहीं लेते हैं। तो ये कहीं आज हमारे प्रोग्राम में फैसल वावडा साहब कह रहे थे कि सॉफ्ट कू की तैयारी थी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मसला था, उस सारे को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर साजिशों के केसेस रहे हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट आप करें, अगर देखें तो वो भी सामने आते हैं, मगर इस मामले
मामले को भी इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो सियासी रहनुमा को किसी को जो है वो बात करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान में गद्दारी का इल्ज़ाम तो लगता रहता है। हम जैसे लोगों पे, आप जैसे लोगों पे भी गद्दारी के इल्ज़ामात लगते रहे तो ये कोई इतना आसान केस नहीं होगा। लेकिन इसको अगर छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि चूंकि कोई जो है वो नैरेटिव कोई और तरह का है तो वो भी गलत होगा, और अगर किसी को बुक किया जाएगा अंडर आर्मी एक्ट किसी पॉलिटिकल रहनुमा को तो ये भी अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा। कल जो आज इक्तदार में है कल इनके ऊपर भी आर्मी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट टू सेट, इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट टू सेट। जुबैर साहब, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, जरा मिसाल बड़ी बन जाएगी और फिर खुदा अल्लाह जानता है आगे पता नहीं क्या होगा। एक तो ये कि ये मिसाल शायद गलत बन जाएगी, दूसरा ये बता दीजिए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें बड़ी हो रही हैं। अब तो लोग आप पर ताना कस रहे हैं आपकी जमात के ऊपर कि जी वो आज लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे थे कि जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड, हम मरियम बीबी को सलाम करते हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी उन्हें कि पीटीआई का एक किस्म का सफाई और बिल्कुल लिटा के रख दिया हर एक को। तो शायद इसी लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतजार था उन्हें। जुबैर साहब, नहीं, मेरा ख्याल है मई 9 से पहले कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था कि 30 मई को ये हालात होंगे पीटीआई के। जिस नहज पर पीटीआई आज है, 100 से ज़्यादा उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो छोड़ चुके हैं पार्टी को या पॉलिटिक्स को, तो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था। सो हमने तो 9 मई प्लान नहीं किया था और हमने तो नहीं ये इस तरह से अनफोल्ड किए थे इवेंट्स कि खुद ब खुद उनके ऊपर इतना प्रेशर अपने इलाकों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिलीज के थ्रू इतना प्रेशर आया कि वो पार्टी से क्या पॉलिटिक्स से किनारा कशी इख्तियार कर लें। तो जाहिर सी बात है ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमारा तो लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा सिंपल सा था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन में नवाज शरीफ की 2017 में हुई थी उसको सेटिसाइड होना चाहिए। वो एक ज्यादती थी, जुल्म था, 6 साल हो चुके हैं, उसका अजाला होना जरूरी था। और यहाँ पे ये भी बता दूं मुनीब, अगर आप देखें पूरी तारीख 2002 का जो इलेक्शन था उस वक्त मियां साहब को फोर्स आउट कर दिया गया था एक्साइल पेज के, तो जाहिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। 2008 का इलेक्शन जो था जब वो वापस आए थे उनके ऊपर केसेस थे, उस वक्त भी वो एलिजिबल नहीं थे इलेक्शन लड़ने के। 2018 में वो जेल के अंदर बंद थे और डिस्क्वालिफिकेशन भी हो चुकी थी, उनके ऊपर 10 साल की कैद भी हो चुकी थी। सिर्फ 2013 में वो लड़ सके थे इलेक्शन। तो अगर इस सब के बावजूद अगर हम ये डिमांड करें और कोई भी शख्स डिमांड करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जिसमें सबको इजाजत होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, ये तो नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच खेलें इंडिया के साथ रखें, तेंदुलकर को बाहर बिठा दें। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, या आजकल विराट कोहली को बाहर बिठाना जरूरी है। वैसे आपको आई कैन गिव यू 1010 एग्जांपल्स, बट ये बात आपकी दुरुस्त है कि 9 मई का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या पीडीएम ने तो प्लान नहीं किया था। 9 मई तो एक बदकिस्मत दिन था, तारीख में वो लिखा हुआ था किस्मत के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सियासी कैजुअल्टी वो बना देगा। बट जहांगीर जदूद साहब, एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब अभी शोएब शाहीन साहब ने वैलिड पॉइंट रेज किया था और उसका देखिए उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जिन भी हालात में मार्शल लॉ था, सब कुछ था, लेकिन उनको लटका दिया गया, 109 में लटका दिया गया, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, अदालती कत्ल है। इसी तरह इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर हैं। 9 मई का वाक़या हुआ, उसके अंदर कोई शक नहीं है, जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी थी और पाकिस्तान की बहुत जगह सही भी हुई उसमें। बट सवाल ये है कि यहाँ भी अगर एक पॉपुलर लीडर को, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप 109 के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट करेंगे तो क्या उस पर सवालात नहीं उठेंगे? एक तो वैसे उस प्रोसेस के ऊपर उठते हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त अमल होगा आपके नज़दीक? नहीं, देखें, अब इनके ऊपर जितने भी केसेस बने हैं अभी तक, जो उस दिन नैब का पहला केस था जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, अगर ये केस झूठे हैं, इनके ऊपर 100 है, 80 है, 60 हैं, तो इनके ज़रा एक्टिविटी देखें कि जो इनकी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर कौन सी जगह पे आग नहीं जलाई, कौन सी पुलिस की गाड़ी को नहीं जलाया, कौन से जुडिशल कम्प्लेक्स के गेटों को तोड़ के इन्होंने कैमरे, इनकी एक्टिविटी भी देखें ना। केस बन गए, अगर केस झूठे हैं तो आप जान करें इन्वेस्टिगेशन और केसों को ख़त्म करें। जहाँ तक देखें ट्रायल का तल्लक है, इनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, इनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको, ये तो बहुत पॉपुलर लीडर है और अब तक जो कोर्टें इनको रिलीफ दे रही हैं, हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान में इतना क्विक रिलीफ जो है वो नहीं मिला। अगर रिलीफ बनता हो
तो मैं नहीं कहता इनको नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हर एक शहरी को वो रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन आम शहरी की बनिस्बत इनको बेताशा रिलीफ मिल रहा है। और ऐसा कोई रिलीफ मिल रहा है कि ऐसी मिसालें कि आधे घंटे के अंदर इनकी पिटीशन लगती है, आधे घंटे का रिलीफ मिलता है। ये बात तो दुरुस्त है सर, अनप्रेसिडेंटेड है। ये बात तो खैर है कि जो जिस तरह से ब्लैंकेट वो बेल का भी है कि जो इनका पता है उनमें भी बेल, जिनका नहीं पता उनमें भी बेल। मैं तो कहता हूं ये रिपोर्टेड जजमेंट्स होने चाहिए ताकि सारे इनका फायदा ले। बट सर ये जरा इसका जवाब दे दें, क्या पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल होता है, क्या वो आर्टिकल 10A जैसे राइट फेयर ट्रायल का राइट है, उसके टच स्टोन्स के ऊपर बहसियत कानूनदान मुझे बताएं पूरा उतरता है वो? देखें, अगर वो इस पे पूरा नहीं उतरता तो बेनिफिशियरी कौन होगा? वो इमरान खान होगा। तो बेनिफिशियरी कौन होगा? जो एक्यूज्ड होगा, उसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने एविडेंस में इधर उधर किया, अगर उन्होंने उस कोर्ट को ओपन नहीं किया या उसको ऐसा ट्रायल किया कि वो तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस पर फिर आवाज़ उठाएगा कि जी फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया। ये तो इनके लिए फ़ायदा बन जाएगा कि इनको आगे हाईकोर्ट के अंदर जब ये रेट में आएंगे और अपील के बाद अब रेट में आएंगे तो डेफिनेटली हाईकोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है। और पेशावर हाईकोर्ट ने जो जज साहब जो सेठ वकार साहब फोत हो चुके हैं, उन्होंने सेटिसाइड किए हैं जो भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर सजाएं थी। फिर उन्होंने ये वाला रेफरेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कलबूचम वाले केस में दिया जी कि हमारे मुल्क के अंदर फेयर ट्रायल होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है कि वो उसको एग्जामिन कर सकती है। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान के पहले तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए, अगर कोई हो गई तो पहले फर्स्ट अवतार पहली अपॉर्चुनिटी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो उनको हैंड ओवर करेगा। ये हैज टू लुक इनटू द एविडेंस के आया एविडेंस बनती है कि ये आदमी जो है सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है वो रिफ्यूज कर दे, हो सकता है वो एविडेंस देख के, हमने एविडेंस तो नहीं देखी, हम तो अभी इस कन्फेक्शन के साथ नहीं कह सकते कि इनका आर्मी ट्रायल होना चाहिए। जिन लोगों ने देखी है या एविडेंस जो JIT के सामने आएगी वो एविडेंस खुफिया नहीं रखी जा सकती, वो इनको दिखाएंगे। एक्यूज्ड का राइट है कि उसको एविडेंस दिखाई जाएगी कि ये एविडेंस है आपके अगेंस्ट, फिर वो अपना वकील पेश करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने। शोएब शाहीन साहब, अगर जी जहांगीर साहब, अगर ट्रायल होता है तो वो ट्रायल बिल्कुल हम कहते हैं एज ए वकील भी हम कहते हैं फेयर होना चाहिए, आर्टिकल 10A के मुताबिक होना चाहिए। अगर ट्रायल के अंदर कोई डिफेक्ट होगा तो उसका फायदा जो है हमेशा आपको पता है, आप भी वकील है, एक्यूज को पहुंचता है। अगर उन्होंने ट्रायल फेयर ना किया या कोई एविडेंस डेफिशिएंट हुई तो वो डेफिनेटली फायदा इमरान खान को पहुंचेगा, फिर और सुबकी होगी। अच्छा, ये शोएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब JIT भी ज्वाइन नहीं कर रहे, उन्होंने कहा वो रिटन बयान दे दिया। आप माशाल्लाह खुद वकील हैं, बुलाया JIT ने हो, आप एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दे दें, ये भी कोई काम नहीं है। इमरान खान साहब एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ी मारूफ शख्सियत है, साबिक वज़ीर आज़म है, उनको जाना चाहिए, JIT की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर एविडेंस नहीं है और वो मुतमईन कर पाते हैं तो हो सकता है ये मामला कहीं आगे जाए ही ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस, उसके लिए मुल्ज़िम ने साबित नहीं करना होता, मुल्ज़िम ने अपनी स्टेटमेंट देनी होती है। अगर मजीद भी उनको कोई बात चाहिए होती तो JIT ऑलरेडी ज़मान पार्क में कई दफ़ा जा करके उनके साथ डिस्कशन भी कर चुकी है, उनसे सवाल और जवाब भी कर चुकी है। और मेरा ख्याल है अगर दोबारा बुलाएंगे तो उनको जाने में भी कोई हर्ज नहीं। फर्स्ट आज का नोटिस था, उन्होंने अपना उसका जवाब दे दिया। देखें, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त वाहिद फेडरेशन की अलामत है वह है इमरान खान। आज अगर उसको रियासती इदारों के ज़रिए, PDM की जमातों के ज़रिए, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए उसको कार्नर करने की कोशिश होगी ना, मैं एक बात बताऊँ, जिस तरह लोगों को उसने इंगेज किया है, मुतवस्सित तबके को, गरीब तबके को, मिडिल क्लास को, लोगों की एक उम्मीद है, कोई भी सियासी पार्टी हो उसके साथ लोग मोहब्बत करते हैं, इंतशार फैलेगा, बेयकीनी की कैफियत पैदा होगी, अनसर्टेनिटी होगी, लोगों की उम्मीद टूटेगी, ये जमहूरी निज़ाम के ऊपर लोगों का इन्हसार और उसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होगा। मुल्क आपका दिवालियापन के करीब सर वो इंतशार 9 मई से बड़ा कौन सा सर 9 मई से बड़ा इंतशार आप कौन सा और फैलेगा? और इमरान खान साहब में लोगों में उम्मीद यकीनी तौर पर, मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, मैं बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, मैं मानता हूँ जमहूरियत होनी चाहिए और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान की, सियासी जमातों को आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से अपने वर्करों को प्रोवोक किया जाए और वो इतनी उनको खुली छूट मिल जाए कि वो सरकारी अमलाक, फौजी अमलाक को जाके जला दें इस नाम पे कि हमारे लीडर को आज गिरफ्तार किया गया अदालत से, तो ये कोई सियासी जमात ना प्रीच कर सकती है, ना इसके डिफेंस में आ सकती है, ना ही ये कह सकती है कि हमारा तो कोई लेना देना है नहीं जी, हमारे लीडर को गिरफ्तार किया था, बस ये तो नेचुरल रिएक्शन था लोगों का। मुनीब साहब, आपकी बात 100% ठीक है, जिसने किया वो गलत किया, उसके खिलाफ प्रोसीड होना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि दूसरा भी एक सुतून है अदलिया जो उसके ऊपर दहशतगर्दी हुई है, CCTV फुटेजेस उठा कर ले गए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा FIR दर्ज करें, आज तक नहीं हुई।
जस्टिसेस ने कहा कि हमारी सीसीटीवी फुटेजेस और हमारी इंस्टॉलेशन दे दे, वो आज तक वापस नहीं हुई। क्या हमारे मुल्क में ये डबल स्टैंडर्ड निजाम इंसाफ का रखना है? हमने एक चीज गलत हुई हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज गलत हुई है उसको भी मजम्मत करनी चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। बिल मेरे लिए तकलीफ दे बात सबसे बड़ी ये है शोएब शाहीन साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये अब 9 मई 2023 को जो हुआ तो बहसियत रियासत पाकिस्तान ने ब्लीड किया, बड़ा दुख में मुब्तला है हम, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। 2014 में भी जो हुआ वो भी रियासत पर हमला था, वो भी रियासती अमलाक के ऊपर हमला था। मसला ये है कि उस वक्त किसी को इतना दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरा जो दुख है, जो मेरी पेन है बहसियत एक पाकिस्तानी, वो ये है कि अगर उस वक्त ये दुख महसूस कर लिया जाता कि जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ वो भी ज्यादती थी इस मुल्क के साथ, जब कैपिटल अंडर सीज हुआ वो भी ज्यादती थी इस मुल्क के साथ, अगर कोई मान लेता तो हालात यहां तक ना पहुंचते। एक ब्रेक शामिल करता हूं जी, वापस आऊंगा। सियासी इंप्लीकेशन यकीनी तौर पर हैं और किसी सियासतदान के खिलाफ ना पार्टी बैन होनी चाहिए, ना किसी सियासतदान को किसी अनफेयर ट्रायल का सामना होना चाहिए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शोएब शाहीन साहब ने निज़ाम इंसाफ की बात की, बिल्कुल ठीक है। अदलिया का एहतराम, अदलिया के अंदर अदलिया के जो जितने भी उनके फैसले हैं उन पर अमल दरामद हक बिल्कुल होना चाहिए, लाजिम है। लेकिन अदलिया को भी बसद एहतराम एहसास करना चाहिए कि जो मामलात उनके अपने मुतालिक हैं वो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कम से कम उसको तो इस तरह से वायलेट ना करें। अब आप अपना तमस्खर या तनकीद खुद की तरफ खुद अट्रैक्ट करते हैं जब आप वो मुकदमा जिनका ताल्लुक आपसे है आप उनसे खुद को अलहदा नहीं कर पाते। अब क्या इज़्ज़त रह जाती है या बसद एहतराम क्या रह जाता है जब खुद कहा जाए कि जनाब वाला आप खुद को इस बेंच से अलहदा कर लीजिए, आपका डायरेक्ट इफेक्ट ही है आप इस मामले के अंदर, लेकिन फिर भी नहीं होता तो फिर हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह भला करे सबका। बट आसमा शराजी साहबा, एक तो ज़रा ये अदलिया वाले मामले पे मुझे बताइएगा, हुकूमत की टिफ है और ये बढ़ती जा रही है विद अदलिया। दूसरी बात ये कि सब कुछ मानते हुए या सब कुछ करते हुए जो इमरान खान साहब की जमात के साथ हो रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं वो एट इट्स ओन हो रहा है, वो ऑर्गेनिक है? 9 मई बहुत बड़ा सानहा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या ये ऑर्गेनिक है जो हो रहा है? 100 से ऊपर लोग चले गए जी। मुनीब, ना तो तहरीक इंसाफ का बनना ऑर्गेनिक था और ना ही उनका टूटना ऑर्गेनिक है। जो गैर फितरी चीज़ें होती हैं वो गैर फितरी चीज़ों से की तरह ही ख़त्म हो जाती हैं। जो हकीकत से करीब तर होती हैं, जो नज़रिए पे होती हैं, वो ज़ाहिर है कि कायम रहती हैं। जो पहले बात हो रही थी उस पर मैं एक सिर्फ कमेंट करना चाहती हूँ कि मकबूलियत किसी की सनद नहीं होती कि उसको हर क्राइम से जो है वो बालातर कर दिया जाए। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनको एक गलत ट्रायल के ज़रिए से फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, उस वक्त मकबूल तरीन रहनुमा थे। जब नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया था वो उस वक्त मकबूल तरीन रहनुमा थे। इमरान खान साहब ने अगर कानून को हाथ में लिया है तो उनकी मकबूलियत उनके रस्ते में उनको सज़ा देने से वो नहीं बचा सकती और रियासत को भी फैसला करना पड़ेगा। रेड लाइन सिर्फ रियासत होती है हर मुल्क के अंदर, हर जगह, हर इस सरजमीन के ऊपर जो है वो अगर रेड लाइन कोई है तो वो रियासत है। रियासत का मतलब सिर्फ फौज नहीं है, रियासत का ममलिकत का ताल्लुक है और ममलिकत ही रियासत होती है। तो मेरा ख्याल है कि रियासत रेड लाइन है, इमरान खान साहब रेड लाइन ना थे, ना है, ना हो सकते। तो इसमें तो एक कोई दो राय नहीं। जब उन्होंने आज BBC में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि रेड लाइन, उसने पूछा एंकर ने, और बड़ा अच्छा है, काश हमारे यहाँ भी मौका मिले तो हम उनसे पूछे। जब वो कहते हैं रेड लाइन तो आपसे इसकी मुराद ये कि आप थ्रेट करते हैं रियासत को, तो उस पर जवाब नहीं दे सके इमरान खान साहब। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी क्लैरिटी के साथ है। और दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ जो है अगर एक जेन्युइन जमात है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से ये जमात 18 में पहले से बनाई गई थी लेकिन 18 में सजाई गई थी, वो उसी तरह से जो है वो अब अपने उसको इख्तिताम की तरफ भी जा रही है। अब जुबैर साहब, एक बात तो इफेक्ट है, आप मानेंगे भी कि ये भी तो कोई जीत नहीं होगी। मैं कहता हूँ चले PMLN की या पीपल्स पार्टी की या पूरी PDM की, कि आप एक सियासी जमात उसके लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो कहते आके ये हम पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन कल मुराद राज साहब ने कहा जी हम इस पर बात नहीं करना चाहते, जो भी हालात हैं आपके सामने हैं, सबको पता है जो भी होता है। तो एक ऐसी जमात जो कि मकबूल थी फिर उसको ऐसे कट टू साइज किया जाएगा या हो चुकी होगी इलेक्शंस तक, और उसके खिलाफ आप जीतेंगे और इलेक्शन जीतेंगे, ऐसी जीत का भी क्या फ़ायदा सर जुबैर साहब? मेरे ख्याल ये जो अभी जो बात हो रही है, और मुनीब ज़ाहिर आसमा बहुत इंसाइट है उनका पॉलिटिक्स का, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें भूलना नहीं चाहिए
कि बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के बीच में पॉपुलैरिटी नहीं आ सकती, आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए कि उसके जो इम्प्लिकेशंस होंगे उसको हमने क्या हम उसको सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता कि 23 करोड़ अवाम को कहें कि आप और भूखा मरें क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ को एक जगह ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो वो जो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे सबको देखना चाहिए कि उनके साथ जस्टिस हो रहा है, और अगर इमरान खान साहब ने किया है गलत और May 9 में मैं तो कहता हूँ कि मुझे नहीं पता प्लानिंग, बट जाहिर सी बात है जो पिछले 1 साल से जो वैनम और एंगर उनका था और जिस तरह से वो बयानियां बिल्टअप किया था वो तो हदें पार कर चुका था। मेरा ख्याल है बार बार रिपीट करने की वजह से करना पड़ता है कि उन्होंने इस्लाम को भी बीच में ले आए थे और एक तरफ गुड और इवल की जंग बना दी थी, तो वो तो ये होना था और उसका उनको इम्प्लीकेशंस उनको भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन ये एक चैलेंज जरूर स्टेट का और रियासत का होता है कि जी अगर ये हम करेंगे और इतना बड़ा इकदाम उठाएंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा कि जी इंसाफ हो रहा है उनके साथ। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि इंसाफ हो रहा है और उसमें अगर इमरान खान फंसते हैं तो लेट इट बी, इवन इफ हेवंस फॉल। ये तो एक चीज, लेकिन ये इंसाफ के जो मयार है उसको उस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। 10 साल के बाद बड़े आराम से जस्टिस नसीम हसन शाह ने कह दिया कि जी हमारे ऊपर प्रेशर था। तो इस तरह से तो इंसाफ हो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो उस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पॉपुलैरिटी, आई टोटली एग्री विद आसफा शराजी के जी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर एक सिर्फ मैं लास्ट जरूर कहूंगा कि पीटीआई की लीडरशिप को इस चीज का ख्याल जरूर करना चाहिए कि जो वर्कर्स आज मिलिट्री के हवाले कर दिए गए हैं या कल कर दिए गए थे, उनको तो रहनुमाई वहां से मिली थी, और क्या रहनुमा को 2 दिन के जेल के बाद ये सर्टिफिकेट साइन करके कि जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं, क्या उनको भी वो बेनिफिट है जो वो बेचारे मासूम जो यंगस्टर्स थे जिन्होंने उनकी शय पर जाके बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। शोएब शाहीन साहब, बहुत इख्तिसार से, आपको डाउट है कि कानून पर अमलदारी नहीं होगी और फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा इमरान खान साहब को? जरा को इख्तिसार से बताइएगा। जी बिल्कुल डाउट है, इसलिए कि उसकी ये देखें कि हमारे रियासती इदारे बांदी बन के इस हुकूमत के सामने खड़े हुए हैं। जो कुछ इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, जो कुछ पंजाब पुलिस कर रही है, मैंने आपको पहले भी कहा 150 मुकदमात पाकिस्तान की तारीख में वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ आपने दर्ज किए। एक में जमानत लेने आता है, 10 मुकदमात की FIR वो साथ लेके जाता है। और दूसरा, किसको नहीं पता मौजूदा हुकूमत खिलाफ है, किसको नहीं पता कि ये सारे मिलके उसको फंसाना चाह रहे हैं। आप अगर फिर उसमें वैसे नहीं साबित कर सकते तो आपने आर्मी एक्ट का सहारा लेना है। ठीक है, नहीं बट 9 मई तो हुआ ना सर, मैंने तो उसकी पहले मजम्मत कर दी ना जो कुछ गलत हुआ, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ा है कि एक बंदा जेल में पड़ा हुआ है उसको भी हमने हर हाल में घसीटना है। तो जो मुकदमात पहले किए क्या वो सच्चे हैं? तो बात यह है कि अगर वो सच्चे हैं तो उसमें तो 4000 साल इनको सजा मिल जानी चाहिए अगर वो सच्चे हैं। वैसे वो बात ठीक है, लेकिन सर जिस हिसाब से बेल मिल रही है वो भी कमाल है। मैं तो कहता हूं बेहतरीन प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि ये कानून मुनीब साहब 74 का है। सर मुझे पता है पर 74 का कानून है सर मिलता नहीं है ना सर। इस तरह के जिन मुकदमात का पता है उनमें जिस तरह की वायलेशन ये कर रहे हैं, आप शीरी मजारी का केस सामने रख लो जी। 5वीं दफा अदालत ने बरी किया, रिहा किया, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जब तक उसने प्रेस रिलीज नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसी तरह बाकी लोगों को आप देख लो। अगर आपका कानून का मेयार ये होगा तो अदालत आंखें बंद तो नहीं कर सकती। अच्छा, वैसे जहांगीर जदून साहब क्विकली सर, वो शोएब शाहीन साहब ने फरमाया कि सबको पता है हुकूमत खिलाफ है। चले मैं उनसे 2 दफा इस्तफसार किया, शायद आपको पता हो क्यों खिलाफ है जी। नहीं, मेरी बात सुने शोएब शाहीन साहब को, आप एक मुझे ऐसा FIR बता दें जो फैब्रिकेटेड हो, जिसमें 15 किलो हीरोइन को केस बनाओ। एक FIR बता दें जो उनसे रिकवरी ऐसी कर रही है कि अटॉमिक बम था इनके पास, ये हमला करने के लिए जा रहे थे। एक FIR बता दें जिन्होंने ऑफेंस ना किया हो तो इनके खिलाफ FIR उन्होंने देखें। ये 26 मई से पीछे 26 मई के पिछले साल वहां से आप देखें ये सारा डैमेज जो है अरबों रुपए का तो उन्होंने स्टेट का डैमेज कर दिया है। गाड़ियां जला दी हैं, गेट तोड़ दिए हैं, PTV पे हमला किया है एक दफा, और PTV शावर जो है वो जला दिया है। अब ये सारी चीजें ये किसने जलाई हैं? ये स्टेट की जो इमारतें हैं ये किसने जलाई हैं? ये इनकी FIR होंगी। एक FIR होती है, ये आते थे 1000 बंदा लेके वो तोड़ फोड़ करते थे, तो उस वक्त पुलिस पे कितने हमले किए, पुलिस को कितना जख्मी किया, ये सारी बातें FIR है। वक्त खत्म हो गया, लेकिन आसफा शाही साहब आप क्यों खिलाफ है इमरान खान साहब के? मैंने तो समझ नहीं लग रही, तो लग रही है, दस दो इख्तिसार से।
बस ये पुराना अफेयर है, अब वो उस अफेयर का अंजाम ऐसे हुआ है। लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, या ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। कुछ ना जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट से लेके अब तक जो कुछ हुआ है मुनीब, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी हैं, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का सामने आया है तो वो इमरान खान साहब की एक पर्सनल वेनम है जो कि नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा, आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।